ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। भारत माता की और बताओ क्या कर ये बीज उड़वाओ का काम यही। दोस्तों नमस्कार। हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान और देश के कई अन्य इलाकों से भी आज जंतर मंतर पर पहुंची खाप पंचायतों और किसान संगठनों ने अपना फैसला सुना दिया है। 11 मई को हरियाणा, यूपी, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड और दिल्ली के चारों तरफ जितने भी इलाके हैं उन इलाकों के अंदर से खाप पंचायतें, किसान संगठन और दूसरे जो समर्थित संगठन हैं वे तिरंगा यात्रा शुरू करेंगे। 11 मई को पैदल चलते हुए तिरंगा लेकर प्रदर्शनकारी 16 मई को दिल्ली के बाहर जितने भी बॉर्डर्स हैं उसके ऊपर डेरा डाल लेंगे। हरियाणा की तरफ से जो खाप पंचायतें हैं वो हिसार से चलेंगी और 16 मई को बहादुरगढ़ बॉर्डर पर अपना डेरा डाल लेंगी। यूपी की खाप पंचायतें यूपी के अंदर से चलेंगी और 16 तारीख को गाजीपुर बॉर्डर पर वो अपना डेरा डाल लेंगी। राजस्थान और हरियाणा का जो पलवल का इलाका है, जो राजस्थान की तरफ से रोड आता है गुरुग्राम की तरफ से होते हुए, वहाँ पर 16 तारीख को डेरा डाल लेंगे। देश भर के किसान संगठन जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसके लिए सिंघू बॉर्डर निश्चित किया गया है कि आप जिधर से भी आए सिंघू बॉर्डर पर आपको डेरा डाल लेना है। वो भी 16 तारीख को ही काम करना है उनको। उत्तराखंड की साइड से जो दिल्ली के नज़दीक जो बॉर्डर लगता है उत्तराखंड और दिल्ली का, उस साइड से वहाँ पर भी उस तरफ के किसान संगठन और पहलवानों के समर्थक 16 मई को डेरा डाल लेंगे। कहना का मतलब ये है साथियों कि 10 तारीख तक मोदी सरकार के पास 3 दिन का समय है। 11 मई को विभिन्न राज्यों से पैदल तिरंगा यात्रा का आगाज हो जाएगा, जो दिल्ली के चारों तरफ 16 तारीख को दिल्ली को चारों तरफ से घेर लेगा। 16 के बाद बॉर्डर से जंतर मंतर कैसे जाया जाएगा वो बाद में निश्चय किया जाएगा। हूबहू किसान आंदोलन जैसा विकराल रूप अब पहलवानों का आंदोलन भी लेने लगा है, ये निश्चित हो चुका है। किसानों को पता है कि सरकार के घुटने कैसे टेकने हैं, इसलिए आज तो थोड़ी संख्या में ही लोगों को लेकर जत्थेधारी जंतर मंतर पर सिर्फ ट्रेलर दिखाने पहुंचे थे। अगर सरकार नहीं मानी तो पूरी फिल्म 16 मई को मोदी सरकार को दी जाएगी। 11 तारीख से 80 की लाल सड़क से सभी खापे एक जत्था चलाएंगे जी। वो जत्था 5 दिन पैदल चलते हुए 16 तारीख को बहादुरगढ़ पहुंच जाएगा। ठीक है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के कई साथी थे, हमारे साथ भीम आर्मी के भी बहुत से साथी थे। उत्तर प्रदेश की खापों से अपील की गई है कि आप लोग पैदल जत्थे उत्तर प्रदेश से चलाइए। 16 तारीख को गाजीपुर बॉर्डर के आसपास आप पहुंचिए। बिल्कुल। संयुक्त मोर्चा से भी प्रार्थना की गई है कि उनके लिए एक बॉर्डर छोड़ा गया है, सिंघू बॉर्डर। ठीक है। इसी तरह सिंघू बॉर्डर से पूरा संयुक्त मोर्चा लाखों की संख्या में दिल्ली में एंट्री करेगा। जो हमारी पलवल और राजस्थान की खापे है वो हमारी बोथरा रोड से एंट्री करेंगी। ये था खाप पंचायतों का आज का निर्णय। काफ़ी बातचीत हुई, पहलवानों से हुई। खाप पंचायतों ने अपना जो निर्णय था, जो कल विभिन्न राज्यों में खाप पंचायतें और उससे भी पहले हुई थी, उन्होंने अपना निर्णय कुछ लिया था, वो पहलवानों के साथ डिस्कस किया और डिस्कस करने के बाद कहा कि इस तरह से अब इस आंदोलन को लीड किया जाएगा। क्योंकि पहलवान अक्सर देखा होगा आपने भी, कुछ न कुछ बोलने में भी गलती कर देते हैं, मीडिया के सवाल जवाब में भी गलती कर देते हैं। तो इस तरह से अनऑर्गेनाइज्ड उनका आंदोलन चल रहा था। अब किसान संगठन ने पूरा बेड़ा अपने ऊपर ले लिया है और बड़े ही शेड्यूल्ड तरीके से सरकार के ऊपर दबाव बनाकर इस आंदोलन को एक नियति के तहत, एक शेड्यूल के तहत ही, एक नियम के तहत ही, एक स्ट्रेटजी के तहत ही आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें 16 तारीख को दिल्ली के चारों तरफ जितने भी बॉर्डर हैं उनके ऊपर किसान और दूसरे पहलवानों के समर्थित संगठन, इंडिविजुअल व्यक्ति डेरा डाल लेंगे। ये तो हुई आज के जंतर मंतर पर खाप पंचायतों के निर्णय की बात।
अब आपको बताते हैं कि बीजेपी के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह कितना ज़्यादा ज़रूरी है, उसको जेल क्यों नहीं भेजना चाहती। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी से जब किसानों के जत्थे आज दिल्ली आ रहे थे तो दिल्ली के सारे बॉर्डर्स पर अनगिनत पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी। पूरी की पूरी बटालियन ही टिकरी और सिंगूर गाजीपुर बॉर्डर पर लगा दी गई थी। हर व्हीकल को चेक करके उसके बाद ही दिल्ली में एंट्री दी जा रही थी। आज ट्रैक्टर ट्रॉली का दिल्ली में आज प्रवेश निषेध कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस को भी कहीं ना कहीं ये भय था कि कहीं किसान आंदोलन जितना जमावड़ा इकट्ठा न हो जाए, दिल्ली के अंदर अगर इतने किसान आ गए तो कुछ वैसा ना हो जाए जो किसान आंदोलन में न हुआ, क्योंकि किसान आंदोलन में दिल्ली के बॉर्डर पर ही किसान बैठे थे, अंदर आ गए थे। लाल किले और 26 जनवरी का सीनरी आपने देखा, उस समय काफ़ी उत्पात हो गया था कुछ तत्वों की वजह से। तो आज सुबह से ही खाप पंचायतों ने अपने अपने क्षेत्रों से जंतर मंतर की तरफ कूच करना शुरू कर दिया था। राकेश टिकैत भी सभी खाप चौधरियों के साथ गाजीपुर बॉर्डर होते हुए जंतर मंतर पहुंचे। पंजाब से बड़ी संख्या में महिलाएं गाड़ियों में भरकर, पिकअप में भरकर, बसों में भरकर कल ही चल पड़ी थी। जिन गुरुद्वारे में उन्होंने अपना नाश्ता पानी किया। पुलिस की नाकेबंदी से बचने के लिए हरियाणा और दूसरे यूपी के भी कई किसान ट्रेनों में भरकर दिल्ली आए हैं और बाद में मेट्रो से जंतर मंतर पर पहुंचे हैं पैदल। दृश्य आप देख सकते हैं। इसके अलावा साथियों, जो कल जत्थेधारी चले थे पंजाब से पिकअप और बसों में भरकर, वो पंजाब के उगराहा किसान संगठन से थे। और यहीं जत्थेबंदियां जब आज दिल्ली और हरियाणा का जो टिकरी बॉर्डर है वहां पर पहुंचे तो वहां जो दिल्ली पुलिस की भारी बल मौजूद था उसने इनको रोक लिया। जत्थेबंदियों की गाड़ियों पर लाउड स्पीकर इन्होंने लगा रखे थे, तो उससे आपस में कम्युनिकेशन के लिए अनाउंसमेंट करते रहते हैं और सामने जो फोर्सेस उनको रोक रही हैं उनको भी निर्देश दिया जा सकता है, तो आपस में कम्युनिकेट करते हुए चल रहे थे। जब इन जत्थेबंदियों को दिल्ली पुलिस ने रोका तो बैरिकेड हटाकर इन्होंने खुद आगे बढ़ने की कोशिश की, काफ़ी दूर तक मूव किए, फिर आगे इनको फिर रोक लिया गया। दिल्ली पुलिस इनको आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। इन्होंने कई बार रेजिस्टेंस किया, बाद में सलाह मशवरा हुई, बातचीत हुई, इनको जाने दिया, धरना स्थल पर बॉर्डर से छोड़ दिया गया। जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों को अंदाजा था कि आज भारी मात्रा में भीड़ जुड़ने वाली है, इसलिए सुबह जल्दी उठकर ही पहलवानों और समर्थकों ने पूरा प्रबंध करना शुरू कर दिया था। बैरिकेड का जो घेरा पहलवानों के चारों तरफ बना हुआ होता था, जो छोटा सा बना हुआ होता, जिसके अंदर पहलवान और जो बड़े बड़े प्रदर्शनकारी बड़े खाप पंचायत के चौधरी वहाँ बैठते हैं, उस घेरे को आज हटा दिया गया था। काफ़ी बड़ा उसको कर दिया गया था। ज़मीन पर काफ़ी दूरी तक मैट बिछा दिए गए थे ताकि भीड़ आ जाए, भीड़ आकर उनमें आराम से बैठ सके। कल से पहलवानों ने, मैं आपको बताना चाहूँगा कि चंदा लेना भी शुरू कर दिया। उससे पहले चंदा नहीं लिया जाता था, क्योंकि अब संख्या बढ़ेगी तो उनको खाने पीने की व्यवस्था भी वहीं पर करनी पड़ेगी। तो अब चंदा की प्रक्रिया भी शुरू हो गया, जिस तरह किसान आंदोलन में होता था। देख सकते हैं आप जंतर मंतर का दृश्य। जब सारी जत्थेबंदियां और खाप पंचायत जंतर मंतर पर आप पहुंच गई तो उस समय का दृश्य आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। खुले आसमान के नीचे बैठने के वो सबको मजबूर होना पड़ रहा है। आज बहुत चिलचिलाती हुई कड़ाके की धूप है, फिर भी इसी धूप में बैठने को प्रदर्शनकारी मजबूर है। चारपाई के लिए जिन पहलवानों को दिल्ली पुलिस कथित तौर पर माँ बहन की गाली दे सकती है, महिला पहलवानों के बाल नोच सकती है, उनको भला गृह मंत्रालय की दिल्ली पुलिस एक तिरपाल तानकर छाव में बैठने की इजाज़त कैसे दे सकती है? सीधे तौर पर गृह मंत्रालय का निर्देश ही रहा होगा कि ऐसा काम नहीं करना है कि वहाँ पर इनको सुविधा मिले और परमानेंटली ये बैठ जाए।
क्योंकि दिल्ली पुलिस के मन में, खुद के मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से आज वो लंगर खा रहे थे प्रदर्शनकारियों के बीच बैठकर ही, दिल्ली पुलिस वाले और महिला दिल्ली पुलिस अधिकारी थी वहीं पर, उसे लगता है कि किसान आंदोलन की तरह सब समझते हैं कि असली मसला क्या है, पर खेल राजनीति का है। मोदी सरकार तो बस अपने सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने में लगी है, जिसके लिए जंतर मंतर और तमाम दिल्ली के बॉर्डर्स को आज छावनी में तब्दील कर दिया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये आज का जंतर मंतर पर स्थित जो पुलिस बल है उसका वीडियो है। रैपिड एक्शन फोर्स बुला लिया गया, दंगा नियंत्रण वाहन बुला लिए गए, ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली पुलिस, पता नहीं कितनी कितनी पुलिस वहाँ पर लाकर डाल दी गई। एक पूरा छावनी आज जंतर मंतर बन चुका है। ऐसे ही बॉर्डर्स में हालात हैं। आंदोलन को दबाने के लिए हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात कर सकते हैं ये लोग। टैक्स पेयर का लाखों करोड़ों रुपया एक यौन शोषण के अपराधी को बचाने में लगा रहे। पूरा समाज एक तरफ और बीजेपी का सांसद और बीजेपी पार्टी उसको बचाने के लिए एक तरफ। एक दो नहीं, पूरी की पूरी 7 महिला पहलवानों के FIR हो सकती है। छाती और पेट पर हाथ फेर कर महिला पहलवानों की सांस का पैटर्न ब्रजभूषण जी चेक कर सकते हैं। शरीर के अंगों को अपनी मर्जी से छू सकते हैं, ऐसे आरोप हैं। सब कुछ हो सकता है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, क्योंकि उसके पीछे बीजेपी का वोट बैंक है। और जो वोट बैंक ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ है वो उसके इलाके में ही नहीं, जो 8-9 सीटें बताई जाती हैं वहाँ तक ही सीमित नहीं है। उसके पीछे जो फोर्स है, अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन ब्रजभूषण के खिलाफ जो ले लिया तो जो इफेक्ट पड़ेगा वो सारे हिंदी प्रदेशों में पड़ने वाला है। जितने भी हमारे हिंदी प्रदेश उनमें बीजेपी के लिए हिंदू मुस्लिम करके ध्रुवीकरण का जो काम वो तबका करता है, वही ब्रजभूषण का वोट बैंक है। तो भला जिस बीजेपी की पूरी नींव ही हिंदू मुस्लिम के ध्रुवीकरण पर टिकी हो, वो ब्रजभूषण शरण सिंह को अरेस्ट करवा के कैसे अपनी ही सत्ता का डेथ वारंट लिख दे। आपको देखना होगा किस तरह महिला पहलवानों को एक ही परिवार और एक ही अखाड़े का कहकर सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया था। शुरुआत में उनका ये ट्रोल करना फिर धीरे धीरे जातिवाद तक आ पहुंचा। जातिवाद के बाद अब ये धर्म तक पहुंच गया है। पहलवानों को पहले जाट समुदाय का बताकर उनको बेइज्जत किया गया, फिर पूरे जाट समाज को ही पश्चिमी मुसलमान कहा गया। हिंदू मानने के लिए भी तैयार नहीं थे। हिंदू मुस्लिम कराना होता है, ध्रुवीकरण कराना होता है तो जाट हिंदू हो जाते हैं। पर जब जाट बेटियां यौन शोषण के आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, आरोप राजपूत समाज के ब्रजभूषण शरण सिंह पर है, तो कुछ तथाकथित ठाकुर और राजपूत समाज के लोग जाटों को हिंदू धर्म के दुश्मन और मुसलमान कहने लग गए। मुझे पता है ये सारा का सारा शेड्यूल तरीके से किया जा रहा है। राजपूत समाज की वास्तव में ऐसी भावना नहीं है, ये एजेंटों के तहत कराया जा रहा है। राजपूत ऑफ इंडिया नाम का एक ट्विटर हैंडल है, इसको बड़ी संख्या में राजपूत समाज के फॉलोअर्स जो हैं इसके साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि एक समाज के सभी ठेकेदार आज पहलवानों के साथ हैं। राजपूत समाज के लोग धर्म रक्षा हेतु संयम बरत रहे हैं। हिंदू धर्म की रक्षा सिर्फ राजपूतों का ठेका है क्या? बाहर निकलो मकानों से, जंग लड़ो धर्मद्रोहियों से। देख लिया आपने? आपको ये सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा कि भला आज जाट समाज हिंदू धर्म का दुश्मन कैसे हो गया। बात आपके पल्ले पड़ नहीं रही होगी, मुझे पता है। जो बात आपको यहाँ पल्ले नहीं पड़ रही, इसी बात का असली राजनीतिक कनेक्शन ही ब्रजभूषण शरण सिंह की ताकत है। आज अगर जाट समाज को देशद्रोही और राजपूत ठाकुर समाज के कुछ तथाकथित लोग अपने आप को हिंदू धर्म के रक्षक कह रहे हैं, इसके पीछे एक सियासी षड्यंत्र है। यही खेल अगर आप समझ गए तो आप ये भी समझ जाएंगे कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी मोदी सरकार क्यों नहीं करा रही है। वो मोदी सत्ता की गले की फांस कैसे बन गए हैं, जो ना तो इनको कुछ खाने दे रहे हैं ना पीने दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों, हिंदी प्रदेशों में जो मुख्यतः हमारा मध्य है और उत्तर भारत है, उसमें बीजेपी को वोट कैसे मिलती है? हिंदू मुस्लिम के नाम पर। बीजेपी ने यहाँ के वोटर्स के मन में ये बैठा रखा है कि कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी है और बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है। इसी हिंदी बेल्ट में बीजेपी के कट्टर वोटर्स हैं कौन? ठाकुर और राजपूत समाज के वोटर्स। यकीन मानिए इन्हीं वोटर्स के सहारे बीजेपी की नींव हिंदी प्रदेशों में टिकी हुई है, क्योंकि ये एक तरफा एक साथ बीजेपी को वोट देते हैं। मोदी साहब जो कहते हैं ना कि बीजेपी कोई ट्विटर से चलने वाली पार्टी नहीं है, बूथ लेवल तक धरातल पर काम करने वाली पार्टी है।
तो ये बूथ लेवल तक काम करने का मतलब ये नहीं है कि बूथ के लोगों से उनकी जो दैनिक जीवन की समस्याएं हैं, जैसे बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, इन समस्याओं को पूछ कर उनको हल किया जाता है। बूथ लेवल तक काम करने का असल मतलब ये है कि अपनी ध्रुवीकरण की संस्थाओं के सहारे बूथ लेवल तक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए लोगों को ये बताया जा रहा है कि हिंदुओं की पार्टी तो बीजेपी ही है, कांग्रेस और दूसरे दल हिंदू विरोधी हैं। बजरंग दल, हिंदू परिषद, आरएसएस और करणी सेना हिंदी प्रदेशों में ध्रुवीकरण का नैरेटिव गढ़ने में बीजेपी की अच्छी खासी मदद करते हैं। और जब नैरेटिव ये लोग बना देते हैं, ये संस्था बना देते हैं, तो बाकी बची जो भी जनता है, बाकी बचे जितने भी समाज के वोटर्स हैं, वो इसी मुद्दे के सहारे, इसी नैरेटिव को देखते हुए उसी में कूद पड़ते हैं, मजबूरन उसी फलों में बह जाते हैं और वोट डाल देते हैं। ये खेल चलता है ऐसा। इन चारों संस्थाओं को संचालित करने में उस समाज की मुख्य भूमिका है जिस समाज से ब्रजभूषण शरण सिंह आते हैं। तो अगर ब्रजभूषण शरण सिंह की मर्जी के बिना बीजेपी ने इनको जेल में डाला तो हिंदी प्रदेशों में बीजेपी की नींव ही ढह ढलाने लगेगी। राजपूत ठाकुर समाज ही तो हैं जिसने बीजेपी का बुरे समय में भी साथ दिया है, कट्टर वोटर हैं ये इनके। आज अगर मोदी हिंदुत्व का चेहरा है तो हिंदी प्रदेशों में इस समाज के योगदान के बिना यह संभव नहीं था। तो अगर बीजेपी ने ब्रजभूषण को अंदर डाल दिया जेल में और ब्रजभूषण शरण सिंह ने ऐलान कर दिया कि बीजेपी मेरी मर्जी के बिना मुझे जानबूझकर जेल में ठूस रही है, तो यकीन मानिए सियासी बवाल मच जाएगा। अयोध्या तो ब्रजभूषण शरण सिंह की कर्म भूमि है। बाबरी मस्जिद प्रकरण में सबसे पहले जेल में इन्हीं को डाला गया था। अयोध्या तो हिंदुत्व की प्रयोगशाला का केंद्र बिंदु है। अयोध्या में राम मंदिर अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके नाम पर बीजेपी को वोट भी मांगने हैं। तो बीजेपी जो आज महिला पहलवानों के मुद्दे पर उदासीन बनी हुई है ना, उदासीन बनकर बैठी हुई है, उसका असल कारण तो बीजेपी के जो ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, उनके पीछे जो विशाल वोट बैंक और नैरेटिव गढ़ने वाली संस्थाएं हैं वो है। अगर वो वोट बैंक मोदी के हाथ से निकल गया तो बीजेपी का हिंदुत्व का एजेंडा चलाएगा कौन? यूपी का जाट समाज तो ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए महिला पहलवानों के साथ खड़ा ही है। पंजाब में बीजेपी का वजूद है नहीं। राजस्थान में राजपूत चेहरा वसुंधरा राजे के बलबूते पर ही है सब कुछ, जिसके सहारे ही वो वापसी कर सकती है। और हरियाणा में जाट वोट बैंक जितने भी हैं वो कांग्रेस के साथ हैं। जाट आरक्षण, किसान आंदोलन और अब पहलवान आंदोलन के बाद जाटों का वोट बीजेपी को बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। बिल्कुल कम मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो मोस्टली नहीं मिलने वाला, क्योंकि हरियाणा में राजनीति जो है पहले से ही इन्होंने, बीजेपी वालों ने जाट नॉन जाट की कर रखी है। एक जात जाटों की और 35 जात एक तरफ, 35 और एक का भिड़ंत कराकर 35 जो बिरादरी उनका वोट ले लेते हैं जाटों के अगेंस्ट में। हरियाणा में नॉन जाट वोटर्स के सहारे ही तो बीजेपी की सरकार चल रही है, फिलहाल भी और इससे पहले भी यही हुआ था। अब जाट समाज के आगे झुककर अगर नॉन जाट वोट बैंक हरियाणा में नाराज हो जाता है, बीजेपी उनको नाराज कर देती है, तो हरियाणा में बीजेपी की सरकार आने का सवाल भी पैदा नहीं होता। यूपी में यादव और मुस्लिम जो वोट बैंक है वो समाजवादियों के साथ है। ब्रजभूषण शरण सिंह पहले समाजवादी पार्टी में ही थे। तो अगर ब्रजभूषण शरण सिंह का वोट बैंक मोदी के हाथ से निकलकर विपक्ष के पाले में चला गया तो सारे हिंदी प्रदेशों में बीजेपी धूल फाकेगी। मोदी और योगी के संबंध कोई खास अच्छे नहीं है, दिखाने के लिए ही हैं जो साथ साथ होते हैं ये। तो इस प्रकरण में योगी ने जो ब्रजभूषण शरण सिंह का वोट बैंक है, अगर इनको ब्रजभूषण शरण सिंह को मोदी सरकार ने जेल में डाल दिया तो उस वोट बैंक को योगी ने अपने साथ ले लिया तो केंद्र की मोदी सरकार धूल फाकेगी। अगर उसके उस ब्रजभूषण शरण सिंह के वोट बैंक के सहारे योगी अलग थलग चल पड़े तो बीजेपी का वो हाल होगा जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। किसी भी सरकार के लिए साथियों सबसे ज़्यादा ज़रूरी कुर्सी होती है। कुर्सी वोट से आती है और वोट एक नैरेटिव से आती है, और नैरेटिव बनाने में कट्टर वोट बैंक का सबसे बड़ा योगदान होता है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह अपने आप को जो बाहुबली कहता है ना, वो गलत नहीं कहता है। वो अकेला अपने दम पर, वो अपने जो पूरा उनका वोट बैंक है उसके सहारे सियासत को घुमाने का आमदा रखता है। तो इसलिए आज ब्रजभूषण शरण सिंह मोदी सरकार के गले में जो अटक गया है ना, देश विदेश में खूब फजीहत हो रही है, चारों तरफ बुरा भला कहा जा रहा है, पर वोट बैंक तो इनको पता है हो जाएगा ठीक है जो भी हो रहा। वोट बैंक तो वही नाराज हो रहा ना जो मौजूदा मामले से, जो बीजेपी का है ही नहीं। जाट समाज तो इनको वोट देगा नहीं और जाट समाज ज़्यादातर इस मुहिम में जुट रहा है।
ब्रजभूषण शरण सिंह तो मोदी सरकार को किसी भी कीमत पर चुनावी मैदान में चाहिए, आप यकीन मानिए। एक बात को आप एक पर्ची पर लिखकर अपने जेब में डाल लीजिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह के कथित यौन शोषण के मामले में जांच का जितना भी हिस्सा मोदी सरकार के हाथ में रहेगा वो इन्हें बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने 3 दिन पहले ही एक इंटरव्यू में कहा भी था कि मैं बरी हो जाता हूँ मेरे ऊपर जितने भी केस होते हैं। जंतर मंतर पर जो अपराधों की लिस्ट टंगी हुई है ना साथियों, वो सारे के सारे मुकदमे उन्होंने योगी सरकार से खारिज करवा लिए हैं। एक जो बड़ा मुकदमा था वो आपकी स्क्रीन पर देखिए, पुराना अखबार है, 1997 की खबर है। दाऊद इब्राहिम से लिंक होने के चलते आतंकवाद की धाराएं ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगी थी। टाडा के अंतर्गत उनको दबाने में सीबीआई ने मुख्य तौर पर काम किया। हमारी सीबीआई ने, ये बात उस समय के कोर्ट को भी बोलनी पड़ी थी कि सीबीआई ने अपना काम सही से नहीं किया। ऐसा लगता है कि हमें अब जांच एजेंसियों को कोर्ट के अंडर ही लाना पड़ेगा। उस समय सबूतों के अभाव में ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी करना पड़ा था, क्योंकि सीबीआई ने सारे सबूतों को मिटा दिया था, जो आतंकवाद के जो हथियार रखने के जिनके खिलाफ जो धारा लगी थी। तो भाई जिस आदमी के सबूत मिटाने में खुद सीबीआई लगी हो, वो यौन शोषण मामले की दिल्ली पुलिस से जांच जो होने वाली है अभी उससे क्यों डरेगा? पहलवानों को इन सब चीज़ों का पता है, इसलिए पीड़ित पहलवानों ने अब जो दिल्ली पुलिस के सामने बयान दिए हैं धारा 161 के तहत, इसके बाद पहलवान जोर शोर से कह रहे हैं कि जल्द से जल्द धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने पीड़ित महिला पहलवानों के बयान दर्ज कराए जाएं, क्योंकि पहलवानों को आभास हो गया है और उन्हें पता भी है कि दिल्ली पुलिस सबूतों को मिटाने की पूरी कोशिश करेगी। अब जो गोदी मीडिया गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा है ना कि दिल्ली पुलिस के सामने पहलवानों ने कोई सबूत नहीं दिया, इसी बात को अब ब्रजभूषण सिंह भी दोहराने लगा है कि इनके पास कोई ऑडियो वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग या चैट है ही नहीं। आपको बताना चाहूँगा, पहलवान जानबूझकर अभी सिर्फ बयान दे रहे हैं, सबूत नहीं दे रहे। सबूत तभी देंगे जब कोर्ट में जाकर मजिस्ट्रेट के सामने बयान होंगे। दिल्ली पुलिस और ब्रजभूषण शरण सिंह जानबूझकर मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने में डिले करा रहे हैं, ताकि इसी टाइम पीरियड में किसी न किसी तरह पहलवानों को उकसाया जाए किसी भाषण के तहत और मीडिया के तहत, ताकि वो कोई ना कोई सबूत दे दें और बाद में अपनी संस्थाओं के जरिए या तो उन सबूतों को नष्ट कराया जा सके या उसके काउंटर में कुछ फोर्स खड़ी की जा सके अपने बचाव में। अब जो ये कथित शोषण का मामला है जिसके लिए आंदोलन चल रहा है, ये जितना तेज होगा, बीजेपी सिर्फ एक बात का ध्यान रखेगी कि ये आंदोलन जाट वोट बैंक के अलावा किसी और वोट बैंक को प्रभावित न करे। इसलिए बीजेपी आईटी सेल, गोदी मीडिया और भाड़े के सोशल मीडिया पर जितने भी ट्रोल्स हैं वो इस मुद्दे को बड़े स्केल पर अब फिर से जातिवाद की तरफ धकेलते हुए नजर आएंगे। जो हिंदू मुस्लिम करके जाटों को हिंदुओं का विरोधी बताया जाएगा, ताकि जाट वोट बैंक जो ऑलरेडी बीजेपी का है ही नहीं, उसकी एवज में दूसरे जितने भी कास्ट हैं उनको बीजेपी के पाले में लाया जा सके। दिखाया जाएगा कि ये लड़ाई जाट वर्सेस अदर कास्ट की है। कुछ ऐसी घटनाएं कराई जाएंगी जिससे पूरा नॉन जाट वोट बैंक बीजेपी के पाले में दिखे और जाट वोट बैंक बीजेपी और देश के दुश्मन दिखे। ऐसा कार्यक्रम किया जाएगा, देख लेना आप। इस प्रकरण में दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल करके अगर पहलवान और जाट समाज के प्रति कोई नेगेटिव रिपोर्ट अगर दिल्ली पुलिस दे दे और टीवी चैनल्स पर वो बार बार सुर्खियां बनाने लगे, तो समझ लेना कि सरकार ने पासा फेंक दिया। इसकी शुरुआत भी हो गई, आपकी स्क्रीन पर देखिए। अभी जो नीरज चोपड़ा ने जो गोल्ड मेडल जीता है उसके लिए कहा जा रहा है कि हरियाणा के जाटों ने तो खेलों पर कब्जा कर लिया है। ये गोल्ड मेडल लाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये मेडल लाकर अच्छी खासी जॉब कमा लेते हैं। तो इस तरह से जो ट्वीट किए जा रहे हैं, इसका मकसद यही है कि जाट समाज और दूसरे जितने भी कास्ट हैं उनमें आपस में भेदभाव पैदा किया जाए और जाटों के अलावा जितनी भी कास्ट हैं उनके वोट बैंक को बीजेपी साध सके। और सही मायने में यही बीजेपी की चाणक्यगिरी है। कोई समझ सके तो इसको समझ सकता है। ब्रजभूषण शरण सिंह खुद अपनी मर्जी से जेल में नहीं जाएगा, क्योंकि अंदर जाने के बाद तो बीजेपी उसकी आवाज़ को बाहर आने ही नहीं देगी। झूठी अफवाहें फैलाकर राजपूत ठाकुर का जो वोट बैंक है उसको वो हथिया लेगी। तो ब्रजभूषण शरण सिंह जो है किसी भी कीमत पर सरकार के कहने से अंदर नहीं जाएगा कि मोदी सरकार उसको कह दे कि कुछ दिन अंदर जाए। तो वैसे मुझे पॉसिबल नहीं लगता है। इसलिए क्या होगा, इसलिए चीज़ों को कोर्ट के ऊपर ही छोड़ दिया जाएगा। जो हो रहा है, दबाया जा रहा है, जितना दिल्ली पुलिस के दोबारा मामले को दबाया जाएगा वो पूरी हो सकती है वो पूरी कोशिश की जाए
इसलिए जो पहलवानों का आंदोलन है, चाहे कितना भी बड़ा हो जाए साथियों, ये स्पष्ट बात मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार झुकेगी नहीं। मजबूरन पहलवानों को कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा फिर से, क्योंकि न्याय मिलना सिर्फ और सिर्फ उसी रास्ते से संभव है। और जब कोर्ट का डंडा आ जाएगा तो बीजेपी सेफली कह सकेगी ब्रजभूषण शरण सिंह को और उसके समर्थकों को भी कि देखिए हमने तो कुछ नहीं किया, कोर्ट के आदेश से ही हो रहा है जो भी हो रहा है। पहले जो एफआईआर जो हुई थी वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुई, अब जो बयानात हो रहे हैं और जांच हो रही हैं वो भी कोर्ट के थ्रू ही हो रही है। ऐसे में जो ठाकुर राजपूत वोट बैंक हैं उनको भी आसानी से साधा जा सकेगा, बीजेपी उनको मनाए रख सकेगी कि देखिए हमने कुछ नहीं किया है, कोर्ट के आदेश से जो हो रहा है वो हो रहा है। रोड मैप पर आपको चलाते हुए हम बहुत आगे ले आए हैं कि आगे होने वाला क्या है इस आंदोलन में। देखिएगा सत्ता भी पीछे पीछे इसी रास्ते पर चल के आएगी, प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार।